या फिर जो है, हाँ दास जी ने इसमें से बता रखे हैं ना कि हम पीछे से पढ़ लेते हैं। वचन तो कहीं से भी पढ़ो, पवित्र ही है, लेकिन हमें उनके ऊपर चलना पड़ेगा। चलती जरूर है दुनिया उठा उठा के बाइबलें, लेकिन प्रभु परमेश्वर जुड़ाने से बाज नहीं आते। मामूली सी गलती की हुई जो है वही जो है लेके बैठ जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आप कहा है वचनों में। 38 वर्ष के रोगी को क्या कहा? तूने कोशिश की। हम बाइबल के सहारे में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही एकदम से प्रभु को अकेला ही छोड़ रखा है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन जरूरी है। जब वो मिल जाएंगे तो काम बनेगा। इसलिए साफ ही बोल दिया, और इससे फालतू क्या बोलेगा परमेश्वर। और हम संसारिक गतिविधियों में खोए पड़े हैं। इसमें सारा यही चीज दे रखी इब्रानियों में, यही शिक्षा सब जगह, और हिफाजत आपकी हमारी सबकी कर रहे हैं। यहाँ से पढ़ते हम मसीह का सिद्ध बलिदान सबके लिए, पढ़ के और उसका मनन ना करना तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। और इतना कोई जो है सिद्ध हो भी नहीं सकता है जो प्रभु यीशु मसीह। 10 अध्याय पहले वचन से पढ़ो। अब हमारे को पता चल जाएगा। हम इस संसार के लिए भी बोला है लहू के बारे में। प्रभु ने तो लहू बुआ अपना, और संसार पशु का लहू बुआ के पापों को दूर कराना चाह रहा है। ये आना है। उल्टा और पाप चढ़ रहा है, उसकी क्यों जीव हत्या करे भाई। प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद में बलिदान बंद करवा दिया था। क्यों? आप ही बलिदान हो गया, उससे ऊपर कोई बलिदान है ही नहीं। अरे भैया पढ़ो भैया इसको। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उनका एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों? प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ है? नहीं, प्रतिबिंब का मतलब वो चीज जो ऐसे प्रबली तौर पर दिखाते हैं। जैसे आदमी का फोटो, जो असली आदमी तो कहीं और है, उसका फोटो दिखा दे, ठीक है, वो बोलते हैं प्रतिबिंब। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अब चल रही है, उस टाइम ये बता दी गई प्रभु के द्वारा, और उस टाइम भी इस्तेमाल की गई। इन वचनों को उस टाइम भी इस्तेमाल किया गया। हाँ, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। हाँ, उनकी बुद्धि ही उनको पापी क्यों ठहराएगी। जो दान का बलिदान चढ़ाने के बाद में फिर जो तो पाप ही कट के और शुद्ध हो गए, जब शुद्ध हो ही गया तो फिर बार बार जो ये करने की क्या जरूरत है। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष
बापू का स्मरण हुआ करता है। हाँ, प्रति वर्ष हर बार, क्योंकि जो है ये सिर्फ एक नकल की गई संसार की, ये ऐसे दुख दूर हो जाएगा, धोख मार के आने से दुख दूर हो जाएगा, बलि चढ़ाने से दुख दूर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। ये सिर्फ एक मतलब एक जरिया बना दिया है, एक किसी किस्म का जो है मतलब एक दंत कथा बना दी है। क्यों वो पीछे पीछे हो लेते हैं एक दूसरे की सुन के, जैसे एक दूसरे की सुन के प्रभु यीशु मसीह में ही बोल रहे हैं ना कि धर्म परिवर्तन करें पैसे देंगे, या चलाई किसने, मनुष्य ने चलाई है, और एक दूसरे को बताते गए हैं, कान्ना पूछी, हाँ उसने कान में कह दी, उसने कह दी, उस बात को मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऑन ग्राउंड नहीं देखा इस बात को कि सच्चाई क्या है। ऐसे हम भी जो है किसी चीज़ की गहराई में जब तक नहीं जाएंगे ना, खोज नहीं करेंगे ना, जब तक ऐसी झूठी बात बनाने से क्या फायदा निकलेगा। वही चीज़ है यहाँ, तो इसमें तो जो कुछ भी बताया गया हो 101% सही है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। देखो ये अनहोना है, ये हो ही नहीं सकता। क्या कोई इसी किस्म का ये लिखा हुआ है, जैसे कोई बूढ़ा हो गया और हटके दोबारा वो अपनी माँ के पेट में जा सकता है? फिर इस ढंग का अनहोना बोला है प्रभु ने। देखो कितनी गहराई का वचन है ये। क्या वो छोटा बच्चा बन जाएगा? नहीं बनेगा। बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, नहीं कर सकता। मतलब बेमतलब में पाप पर पाप और चढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। हाँ, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। इसी काम के लिए, हमारे सब के लिए देह तैयार की इसकी। क्यों? वो कोई मरियम का पैदा होया, कुंवारी का पैदा होया, तो प्रभु के लिए कोई चीज़ अनहोनी नहीं है। इसलिए प्रभु क्या नहीं कर सकता है, जब सारे संसार को बना के रखा हुआ, सारे संसार के सब कुछ कर रहा है, सांस दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, तो उसके लिए कोई चीज़ के लिए हमने प्रसन्न नहीं करना चाहिए और ना ही बकबक करना चाहिए। अब सारी चीज़ होते हुए मिस्र के अंदर जब मूसा उनको लेने के लिए गया, लेके चल रहा था, तो सारी चीज़ अवेलेबल थी। दास भी था, शिक्षा देने वाला भी था, परमेश्वर भी उनके साथ था, परमेश्वर की वाचा भी साथ थी, फिर भी सारे मर गए। हमारे जैसे मूर्ख तो ये सोचते होंगे, जो संसारिक लोग हमारे जैसे हैं, वो तो ये सोचते होंगे ये तो सारे जिंदा है और वो कह रहा है मर गए, दास कह रहा है तो मर गए। लेकिन मौत दूसरी भी है, इतना किसको पता है इन लोगों को कि मौत तो दूसरी भी है। ये मौत तो संसारी के तो आनी ही आनी है, वो तो नहीं आनी चाहिए कम से कम प्रभु में चलते हुए। लेकिन सिर्फ भीड़ का हिस्सा, क्या फायदा निकलेगा भीड़ का हिस्सा बन के। तो वहाँ से वो कोई भी निकल के बचा नहीं था, कोई भी। सिर्फ बकबक की वजह से, कामातुर की वजह से, व्यभिचार की वजह से, झूठ, तूफान और परमेश्वर के खिलाफत में बोलना। तो आज हम भी एक मुंह से दूसरे व्यक्ति के भी खिलाफ बोलते हैं ना, तो वो भी परमेश्वर के खिलाफ हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। हर एक आदमी को जोड़ के रखा हुआ है शैतान ने। और सिर्फ ये नहीं है कि भाई कोई इस तरीके का काम हो, सिर्फ
माइंड में काबू कर रखा है, बास कर दिया माइंड। वो डर के मारे, सिर्फ इस बात के मारे कि मेरे संसार में बेइज्जती ना हो, मेरे को कौन के कहेगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो सारी बातें दबी दबाई रह जाती हैं। इसलिए जो है ये बकबक, चालाकियाँ, हेरा फेरियाँ और इस तरह के काम जो है प्रभु के खिलाफ पद्म करने अच्छे नहीं है। बहुत भयंकर सजा मिला है, क्योंकि जो जो किया जाता है मनुष्य के द्वारा उसका फल हर हालत में ये नहीं कि वो खाली जाएगी। वचन ने जो बोल दिया ना वो होते रहेगा। कोई ये सोचा कि मैं बच जाऊं, तो कैसे बच जाएगा? प्रभु की नजरों से तो कोई बच नहीं सकता। बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि ये परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँगा। हालेलुया। देखो यहाँ पर आके इस वचन को पकड़ो। जब प्रभु यीशु मसीह आया है ना और इस संसार के अंदर रहा है, तो क्या किया है? दुखी उठाया ना। क्यों उठाया है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी थी। अगर प्रभु की इच्छा कोई पूरी करेगा तभी उसकी जीत होगी, तभी जय पाएगा, तभी स्वर्ग में पहुंचेगा, तभी स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। नहीं तो कौन देगा स्वर्ग का रास्ता? रास्ते में बहुत ठोकरें आएंगी, उन ठोकरों को कौन बचाएगा? अगर सच्चाई पर ना होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं अचरज मान गया भाई, मैंने जो है क्या बताऊँ उस, और डेली अचरज होता है डेली। देखो खाना खाया नहीं है, टिफिन खोला नहीं है, पता नहीं क्या जादू और क्या नहीं। इतनी देर में तो कीड़ियां जहाँ भोजन पड़ रहा है ना वहाँ आ जाए, और मैं तुमने बिठा के दिखा दूंगा। क्या सपना आ जाए उनको। अब इस बात के ऊपर विश्वास करें ना कि शैतान जो है ना, न्यू सोच लो, इस तरीके से आता है। आपके मन में बुराई पैदा हुई और शैतान वहां से चले। क्योंकि वो दूर तो है ही नहीं, जैसे प्रभु हमारे से दूर नहीं है, दोनों यहाँ वास कर रहे हैं। आधा आधा कहूँगा, भला और बुरा। इसलिए यहाँ बाइबल के अंदर भी मौका उसको भी दिया जा रहा है कि भाई ये लोग जो है चाहे तेरी प्रार्थना करो चाहे मेरी करो, इनको कुछ नहीं बोलना है, ना आप बोलो ना मैं बोलो। तो प्रार्थना कौन किसकी करेगा? वो तो अंदर विचार वाली खोज करो कि किसके मन में क्या चल रहा है। विधायक श्रोती भी प्रभु के पास ही तो रहता था 24 घंटे। वही भोजन उसने किया, वही दूसरे चिल्लन ने किया, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पर खोज करो। मसीह में जाने वाले हैं क्या सारे 16 ने काम कर रहे हैं? उनमें गिनौने काम करने वाले भी हैं। अभी तो बेचारा ये दास जो इसका लंबा समय नहीं हुआ है, अभी सारी बातें इसके आंखों को घूम देगी समाना पे। तो मेरे को बोल रहा आप बुजुर्ग हैं, बोला तो आप बुजुर्गों का आना भी जरूरी है, बोलता है। अब कोई बात नहीं, दास जी आ जाएंगे। कोई पहले वाले के पास में जाते थे, अभी इसके पास भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो से होगा वो भी दे रहे हैं, और जो काम बोलता है वो काम भी करते हैं। तो फिर भी प्रभु ईश्वर की इच्छा पूरी हो, क्या पता उसकी इच्छा ना हो। कारण तो कोई न कोई जरूर है। इसलिए जो है परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान जरे जरे में है दूसरे वाला भी परमेश्वर। बुरा तो है लेकिन है तो वो भी परमेश्वर, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता है। वो भी कभी कोई सोचे वो कुछ नहीं कर सकता।
जब प्रभु यीशु मसीह की ही परीक्षा ले ली उसने, तो आप और हम तो चीज क्या हैं। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने कहा, परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करूं। तो हम इस काम के लिए, चलो हम संसार में थे, बाइबल नहीं पढ़ी थी, प्रार्थना में नहीं जाते थे, लेकिन अब तो चल रहे हैं। अब फिलहाल तो मौजूदा समय में तो चल रहे हैं। मौजूदा समय में अगर चलेंगे और दूसरे काम करेंगे तो प्रभु के विरोधी हो गए। फिर हम शैतान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो कितनी गहरी खोज है। इसलिए प्रभु तो दृष्टांतों में बताता है, खोज जो पहले वचन को और उसी से मांगो, उसी का वचन उसी से मांगो और देगा, और बिना उलाना दे देगा। बाइबल में लिख रखा है, मांगोगे ना अंदर साफ करके तो बिना उलाना दे देगा। हाँ भैया। ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलिदान और भेंट और ओमलिया और पापलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। हाँ, ये व्यवस्था मूसा के द्वारा बनाई गई है और दासों के द्वारा बनाई गई है। कोई समय था, किसी वजह से ये होया था। पता क्या है, आप लोगों ने अपने दास जी से सुना होगा कि उन लोगों की निशानी के लिए कोई जानवर को बलिदान करके और फाटकों के ऊपर, दरवाजों के ऊपर जो है लहू का छींटा या छिड़काव होता था कि किन के कुर्बानी, कौन कुर्बानी देने वाले हैं, कौन ऐसे ही भीड़ का हिस्सा चलने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसा था। फिर मांस के बारे में आ गया। वो समय ऐसा था कि वो चलते चलते जो है कहीं जाते जाते उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, तो उनको मांस दिया गया ताकि शक्ति आ जाए लड़ने के लिए, हर चीज़ के लिए। बाइबल हर चीज़ बताती है। अब हम जो है कुछ पढ़ लेते हैं, उन्हीं को जो है पढ़ते रहते हैं। वचन तो चाहे एक पढ़ लो, दो पढ़ लो, वो सारे वचनों को खींच के ले आएगा। पर जगह और भी है, दास लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो उनका काम ही ये है। हम तो क्या हैं, हम कोई दास नहीं है, हम कलीसिया हैं। तो प्रार्थना तो छोटी भी प्रभु मंजूर करता है और बड़ी भी मंजूर करता है। हमारी क्या प्रार्थना मंजूर नहीं होगी? प्रभु ने तो कहा 2 से 3 दिन जगह इकट्ठे होंगे ना, मैं अवश्य मौजूद हूँ। हमारी भी वही प्रार्थना है, जहाँ पर प्रभु का वचन है वहाँ स्वर्ग है। चाहे कोई छोटा करो, चाहे वो बड़ी चर्च हो, चाहे कोई आराधनालय हो, सारी की सारा जो है ना प्रभु का। जहाँ प्रभु का चर्चा होगी ना, बस वहाँ पर प्रभु मौजूद है। फिर यह भी कहता है कि देख, मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान में पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और हर एक याजक तो कोई चुनता ही नहीं तो कोई सुसमाचार ही नहीं सुनाता। जिसने सुसमाचार दिया ना वो प्रभु की ओर से है। कभी कोई सोचे कि प्रभु तो आके खड़ा तो होया है, कोई हमारे को बुलाया है कोई। अरे जो मनुष्य के द्वारा ये सुसमाचार मिला है ना, वो प्रभु का ही भेजा हुआ है। नहीं तो हम जानते ही नहीं थे। हम छोटे थे जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिक्र नहीं सुनते थे। मैं जब फौज में गया, जब उस टाइम हमने जो है ना वो वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए 10 लोग आते हैं वहाँ पर, तब पता चला है। लेकिन मैंने फिर इस चीज़ को ये नहीं सोचा कि ये है नहीं। मतलब इतना ज़रूर लोग कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख सारे धर्म हैं, बल्कि वहाँ पर भी अलग से दास होता है। सारे की प्रार्थना कराई जाती है।
हिंदू के लिए पंडित है, मुसलमान के लिए मौलवी है, सिख के लिए सरदार जी है, बाबा जी। अच्छा, ईसाई के लिए अगर है और इसके अंदर नौकरी करते हो, परेड कराते हैं, परेड जिसको बोलते हैं वहाँ, वो परेड कहते हैं उधर, चलोगे परेड में तो सारे न्यारे न्यारे खड़े हो गए। दिल्ली में भी कोई नहीं काट सकते इसको, न्यारे न्यारे सभी धर्मों को ऐसे लाइन लगी हुई है और सबसे पहला इसी का ही नाम आता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का ही। कौन के चक्कर में है, कुछ भी कितना जोर लगा लियो। आज कुदरती जो वजह कौन एक बच्चे को लेके जा रहा था तो क्या कुछ बात हुई थी, अब मेरा ज़्यादा ध्यान को नहीं, बोलता उसकी इच्छा वगैरह कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ वो करता है बोला। बात तो आपने बहुत बढ़िया कही है, उसकी इच्छा वगैरह कुछ होगा नहीं, तो कोई कितना ही जोर लगा लो बोला, बदलने की कोशिश करती दुनिया लेकिन बदली नहीं होगा। तो बारिश के ऊपर ही होगी थी बात। हालेलुया। तो बारिश करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान श्रद्धा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। देखो दाहिने जा बैठा, क्योंकि इसने सारा जो किया ना परमेश्वर के विरोध में बोला नहीं, भूखा भी रहा होगा, गर्मी भी लगी होगी, सर्दी भी लगी होगी, किसी ने भरमाने वाला भी कहा है, और ये सारी चीजें उसके ऊपर बीतती हैं और फिर भी इच्छा पूरी कर दी, मौत को गले लगा लिया। इकट्ठा होकर के सब कुछ कर सकते हैं। जब प्रभु को जो है यीशु मसीह को चढ़ा दिया क्रूस के ऊपर और सारा षड्यंत्र रच के, तो कितनी बुरी बात है ये। उनके साथ क्या होया होगा, बाद में पछताए बहुत है वो, जब पता चला कि वो ये तो सचमुच में परमेश्वर का पुत्र था, तब क्या था, जब समय बीत गया। इसलिए जो है बाइबल पढ़ने के बाद तो जो है सारी बातें जो हमारे हिसाब किताब में प्रभु की इच्छा पूरी करने के हिसाब में होनी चाहिए। टोटाओ नफाओ जो मर्जी हो जाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो पूरी करनी जरूरी है। हमारा काम यही था, हम आए इसीलिए थे। शुरू में नहीं बताया, 10 लोग बताते हैं, बोलता है कि प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो इसलिए था, आत्मिक युद्ध लड़ेंगे, होगा क्या, सेना इसलिए प्रभु ने बनाई थी कि भाई जो है हम युद्ध करेंगे शैतान से लड़ने के लिए, नहीं तो उल्टा ही शैतान के चक्कर में फंस गया। प्रभु को अपनी जान और गंवानी पड़ेगी। वो तो खुद परमेश्वर था, इसलिए नहीं, और किसी मनुष्य के बस की बात थोड़ा ही थी, और कोई कर ही नहीं सकता इस काम को। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे एक पीढ़ी बने। हाँ, उसी समय से क्रूस पर चढ़ाया था ना, उसी समय से ही बाट जोरे आगे उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, तो बढ़ेंगे। आप सच्चाई में चलोगे, दूसरा ठोकर खिला देगा, तो एक दिन उसने पैरों की तले की चौकी पड़ना पड़ेगा। क्यों? जीत हमेशा सच्चाई की होती है, झूठ की जीत नहीं होगी कभी भी, तो कितना जोर लगा लोगे। ठीक है, आप कामयाब भी हो जाओगे, आपकी बढ़ाई भी हो जाएगी, आपके दौर धन भी हो जाएगा, आपके दौर कोठी बंगले भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, लेकिन वचन तो कौन ही, इन बातों में वचन की पावर तो कौन मिली, और प्रभु यीशु मसीह को मिली, और दैने बैठ गया। दैने किसको बिठाया जाता है? जिसका बहुत ज्यादा तकड़ा मान सम्मान हो, उसको दैने बिठाया जाता है। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावा के द्वारा उन्हें
जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, एक ही चढ़ावा के द्वारा दुनिया को बार बार कुछ ना करना पड़ेगा और सदा के लिए उस बलिदान को बंद करवा दिया। यस आमीन। और पवित्र आत्मा भी हमें यह गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, हम्म, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। विवेक का मतलब बुद्धि, बुद्धि में डाल दूंगा। देखो, ये बुद्धि में डालने के लिए प्रभु ने वाचा बांध दी है ना। और बुरा करने से क्या हुआ, बुद्धि को छीन लिया। बेबीलोन में ऐसे होया, पहले तो उनके पास पावर थी, जब उन्होंने जो है अपने आप को प्रभु के विरोध में करा, उसी टाइम बुद्धि खोज ली। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। ये जब तक चलेगा, जब तक आपस का प्रेम है या प्रार्थना तभी तक मिलेगी, क्योंकि प्रभु रुकता नहीं है। फिर वचन जो है उस जगह रुकेगा नहीं जहाँ हेराफेरी चलाकियाँ चलाएं, क्योंकि वचन जो है इतना थोड़ा ही है कि जो है वो इन कामों को सहन कर लेगा, वो उस जगह रुकेगा नहीं। फिर कौन आएगा, फिर दूसरा ही आएगा, और उसके पास जो है दया है ही कोई। दया असली बाप के पास होती है, नकली बाप के पास दया को नहीं होगा। उसकी तरफ से कहीं जाओ थे। बाहरी व्यक्ति जो है वो क्यों आपका उद्धार करेगा, क्या गरज पड़ रही है। इसलिए अब संसार में क्या हो रहा है, बाहरी व्यक्ति क्या क्या लग रहे हैं काम। फिर यह कहता है, फिर वह यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों फिर कभी स्मरण न करूँगा। हाँ, देखो कितना बढ़िया वचन है। आमीन। और मतलब फिर पापों को स्मरण कौन करूँ, क्योंकि कोई सोचता ना डर के मरे मैं तो पापी हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया पापियों के लिए। यस। देखो, बाइबल हमारे को बता रही है कि रोगी जो है डॉक्टर के पास खुद चल के जाता है। कभी भी देखना आप कि ना जाता हो संसार में बताओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रोगी के पास आप गया चल के, तो इतना भला कहाँ मिलेगा आपको। यस। अब ढूंढ के दिखा दो ऐसा भला कोई आदमी, चाहे कितना अपने आप में दूंगा मैं साफ हूँ और मैं भगत हूँ। अगर जो कोई चला जाए तो आजकल रिश्तेदारों का पता करने के लिए कौन जाओ, बीमार है। और पहले ईमानदारी होती थी, सब के सब एकदम से अपना काम छोड़ के आ जाते थे और संभालते थे। संभालने का फायदा के कल ने संभाल दिया, अगले दिन आपको ठोकर खिला देगा। ये चल रहा है अब। हमने जिंदगी में ये चीज देखी है कि मतलब जो है ना, भला किसी का करोगे ना वो उसका बुरा करता है। ये एक रीत होगी दुनिया की, और अपनी बड़ाई करते हैं कि ओहो अच्छी काम काट दिया इससे मैंने, अब मैंने क्या लेना है इससे। तो प्रभु कैसा है, इसलिए प्रभु जो है वो है जो सबको बराबर देता है और दयावान है, और आपके सारे काम करने के लिए तैयार है, वाचा बंदी है। और कहीं तो ये भी कहा है, मैं विनती करता हूँ। बताओ हमारी क्या ताकत है जो हमारे से प्रभु खुद कहे कि मैं विनती करता हूँ, क्योंकि वो हमारा बाप है। यस। हालेलुया। इसलिए कहता है, क्यों बाप जो है बच्चों को कभी दुखी नहीं देखना चाहता और अपनी जीवन कुर्बान कर गया, लेकिन तुम्हारे को तो आज़ाद कर गया। हालेलुया। आमीन। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। परमेश्वर का। लेकिन दुनिया जब माने बोलता जी हमारे को चिन्ह दिखाओ, या फिर कोई सिर के ऊपर आके लठ मार दे, जब मेरा बेटा ये भगवान है, परमेश्वर है,
जब बेरा पटाए। लेकिन प्रभु वो इस तरह ही काम करने वाला नहीं है और नहीं मारेगा लाठी। हालेलुया। वो यही जो है सिर्फ इतना ही बाइबल में लिख रखा है, तो तुम्हारे से वो मुंह मोड़ लेगा, बस इतना ही करेगा और कोई नुकसान नहीं करता परमेश्वर। कितना कमाल की खोज है, मतलब दूर हो जाएगा, बल्कि हम ही हुए हैं दूर। वो परमेश्वर दूर नहीं हुआ है, हम ही हुए हैं दूर, हम छुपे हैं। प्रभु तो आया है, देखो क्या लिख रखा है उसमें, अदन की वाटिका में मिलने के लिए आया ना, जब हम छिपे हैं, न कि प्रभु। ए आदम तू कहाँ है? बोला जी मैं आपको बाड़ी में देख के छिप गया। क्यों, क्या बात है? जो भले बुरे का फल मैंने मना किया था वो खा लिया। बोला हाँ जी, जो सी स्त्री आपने मेरे साथ रहने के लिए छोड़ी है उसने खिला दिया। उससे पूछा तूने क्यों खिलाया, क्यों खाया? बोला जी मेरे को सर्प ने पका दिया। एक दूसरे पर दोष लगा दिया, फिर तीनों को सजा मिली। हालेलुया। वो क्या आज तक बंद थोड़ा, वो चल ही रही है। अगर आप प्रभु मरोगे तो फिर तो वो आपके ऊपर कामयाब को नहीं होगा, फिर आपके ऊपर प्रबल नहीं है, वो वचन के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। और जब वचन नहीं होगा तो फिर वो सारी चीजें सेम की सेम चल रही है। वही धोखेबाजी, वही चालाकी, वही कानाफूसी, वही बकाना। हालेलुया। लेकिन वचन होगा तो वो चीज नजदीक नजदीक को नहीं होगा, कि वचन उनको जला देगा। हालेलुया। आमीन। इस तरह आग जलाती है ना किसी चीज को, लकड़ी को, ऐसे जला देगा। हालेलुया। हालेलुया। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया। आमीन। जब इनकी क्षमा हो गई, माफी हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। पाप का फिर बलिदान क्या रहा? फिर ये तो फिर आपने जो है वो भेड़चाल बना ली, उसने चढ़ाया मैं चढ़ा दूँ, अगला ने चढ़ाया उसने चढ़ा दूँ, लेकिन इस बात का पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, इसका उत्तर क्या है, इसका मतलब जो क्या निकलेगा। जब आपको रिजल्ट का ही पता नहीं है, क्यों किसी जीव की हत्या कर रहे हो भाई? सिर्फ किसी को बताने से, बखाने से, बढ़वाने से ही यार ठीक है तू चढ़ा दे बलि बकरा ही, तेरा सारे औलाद तक सुखी हो जाएगी, साल भर के लिए तो कोई तन कवे को नहीं, ना कोई दुष्ट आत्मा, ना कोई भूत, ना कोई प्रेत, और बरकत भी आओगी। अरे परमेश्वर बरकत देने वाला है। वो कौन होता है बरकत देने वाला? हालेलुया। आमीन। अगर जिसे उसने दे दिया, प्रभु ने कहा है, जिसको प्रभु ने सीधा कर दिया ना, उसको टेढ़ा कोई नहीं कर सकता। जिसको टेढ़ा बना दिया उसको सीधा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। जो गरीब बना दिया तो गरीब ही रहेगा, लाभ नहीं होगा। जो अमीर है वो अमीर ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु को बनाने के ऊपर है और आपकी सोच के ऊपर है। हालेलुया। अब हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक जो परमेश्वर हमारा रक्षक बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर मेरा रखवाला, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता युवक की ओर से मिलती है, जो का सिर पृथ्वी करता है वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। युवा तेरा रक्षक है, युवा तेरे दानी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से न रात को जानी तेरी कुछ हानि होगी। युवा सारी मिट्टी इज़राइल तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। युवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आप से लेकर श्राद्ध वो तो करता करता रहेगा। रहेगा। आमीन। हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। ये मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तब तू मुझे सलाह दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य को पुत्र हो, कब तक मेरे माँ का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी की खोज में रहोगे? ये जान रखोगे युवा ने वक्त को अपने लिए अलग कर रखा है,
जब मैं युवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और काम मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और युवा का भरोसा रखो। बहुत से है जो कहते हैं कौन हमको चुगलाई दिखाएगा। ये हुआ तो अपने मुख का संपर्दन का, तुमने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अनुराग मधु की वृत्ति से होता था। शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। तो ये हुआ कि तू मुझको एकांत में निश्चित रह देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह सुबह स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे अपने दर क्षमाला अपने दर। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलसिदाए सर्वशक्तिमान अलसिदाए। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलरोई मुझ पर है तेरी नजर। स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवाही रे भक्ति करता है, यहोवाही रे भक्ति करता है। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तूने शेरों के मुंह को बंद किया, तूने लाजर को भी जिंदा किया। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं। तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी, तू जो सूली पर चढ़ा और जाने अपनी दे मेरे जिंदा हुआ। तेरी कुदरत मेरे जिंदा हुआ। तेरी कुदरत मेरे खुदा कैसे मैं बयान करूं, कैसे मैं बयान करूं। हालेलुया।